महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विघ्न हरण मंगल कर। भगवान महावीर की वाणी है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानि अहो दुखो य संसारो जत किसंति जंतु। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार समस्याओं से ग्रसित है, दुखों से ग्रसित है। प्राय सभी लोगों के दिलों में एक दृष्टि से दुख का साम्राज्य स्थापित है। जहां दुख होता है वहां व्यक्ति असमाधि में रहता है, अशांति में रहता है और कभी कभी वह गलत दिशा में भी चला जाता है। व्यक्ति के पग पग पर विघ्न आते हैं, बाधा आती है, कष्ट आता है। आचार्य सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, उड सोया अहे सोया तिर्यं सोया। दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र में 3 मंगल माने गए हैं। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल। मंगल आवश्यक है क्योंकि दुनिया में विघ्न बाधाएं आती रहती है। ऊपर से भी बाधाएं आती है, मध्य लोक से भी बाधाएं आती है, तीसरे लोक से भी बाधाएं आती है। ग्रह जनित भी बाधाएं होती है, परिवार जनित भी बाधाएं होती है, समाज जनित भी बाधाएं होती है, देश जनित भी बाधाएं होती है। इतनी विघ्न बाधाओं के बीच में जो आदमी जी रहा है उसके लिए मंगल जरूरी है। मंगल है तो वो सुरक्षित है, मंगल नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए बार बार व्यक्ति को मंगल की भावना भानी चाहिए। इस दुनिया में जीने वाला व्यक्ति अपने चारों ओर मंगल का कवच बनाए, सुरक्षा का कवच बनाए। यह बहुत आवश्यक है। व्यक्ति यदि अपनी सुरक्षा कर लेता है तो विघ्नों से दूर हो सकता है, कष्टों से दूर हो सकता है और आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। मंगल का अर्थ है पाप का नाश करना। जो पाप का क्षय करता है उसका नाम मंगल होता है। मंगल लौकिक भी होता है, लोकोत्तर मंगल भी होता है। तो यहाँ हमें हर व्यक्ति को मंगल कवच बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? मंगल कवच कैसा होना चाहिए? कोई अनिष्ट शक्ति भीतर में प्रवेश नहीं करे और कोई विघ्न बाधा आ जाए वह दूर हो जाए। उसके लिए आप लोग जाप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं और कभी कष्ट आ जाता है तो साधु संतों के पास भी आते हैं। जो जानकार है उसके पास जाते हैं तो वो आपको मंत्र देता है, इस मंत्र की आराधना करो, इस मंत्र की साधना करो, जिससे आपका विघ्न दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, बाधाएं दूर हो जाएगी। मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। मंत्र में प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है।
जहां प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है वहां फिर अनिष्ट की संभावना नहीं रहती है, वहां हमेशा अच्छा ही अच्छा रहता है। मंत्र ऊर्जा से भरा हुआ होता है, शक्ति से भरा हुआ होता है, और मंत्र के द्वारा अनेक प्रकार की व्याधियों से निजात पाया जा सकता है। ये एक हमारा सुरक्षा कवच है। मंत्र, मणि, औषध, इन तीनों का प्रभाव अचिंत्य है। मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र का प्रभाव अचिंत्य है। इस मंत्र की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। बाकी के जितने भी मंत्र हैं प्राय प्राय वो देवी देवताओं से संबंध रखने वाले हैं। गायत्री मंत्र है, सूर्य उपासना से संबंध रखने वाला है। ओम शिवाय नमः, शिव आराधना से संबंध रखने वाला है। ऐसे और भी अनेक मंत्र हैं जो देवी देवताओं से संबंध रखने वाले हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है ये देवी देवताओं से संबंध रखने वाला नहीं है, और देवी देवता इस मंत्र की आराधना करते हैं। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र बताया है। महामंत्र क्यों बताया है? इसमें 5 महान शक्तियां हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिसके पास में 5 महान शक्तियां होती है वो मंत्र नहीं महामंत्र होता है, वो मंत्रादि राज होता है। दुनिया में जितने भी मंगल है, मंत्र है, सबका अपना प्रभाव है, सबकी अपनी विशेषता है, लेकिन नवकार मंत्र की एक अलग पहचान है। नवकार मंत्र की आराधना केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, जैनेतर समाज के लोग भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस मंत्र की आराधना करते हैं। आवश्यकता यह है, श्रद्धा होनी जरूरी है। आज समस्या क्यों आ रही है कि आदमी के भीतर में श्रद्धा नहीं है, धैर्य नहीं है, विनम्रता नहीं है, संकल्प नहीं है, जिसके कारण जितना आपको फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलता है। आवश्यकता है मंत्र के साथ में श्रद्धा, संकल्प, भक्ति, विनम्रता जरूरी है। और जो सच्चे मन से नवकार मंत्र का जाप करता है उसके विघ्न दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल है। आपको एक पुरानी घटना सुना रहा हूं। एक मथुरा नगरी में अनेक श्रावक, प्रतिष्ठित श्रावक, श्रद्धाशील श्रावक, और उनमें एक महत्वपूर्ण श्रावक था जिनदत्त, जो श्रमणों की उपासना करता, संतों की सेवा करता, धर्मनिष्ठ था, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत था, करुणाशील था, हर समय जनता के काम आने वाला श्रावक था, विद्ध धर्मी व्रती श्रावक था, ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाला था। आप जानते हैं राजा होते हैं तो सेठ भी होते हैं, सेठ होते हैं तो चोर भी होते हैं, साहूकार भी होते हैं, नगर में तो सब तरह के होते हैं, या गांव है तो सब तरह के लोग मिलेंगे। तो वहां एक हुंडक नाम का चोर रहता था। हुंडक, ऐसे तो हमारे संस्थान का नाम भी हुंडक आता ना, हुंडक संस्थान का नाम भी है। हुंडक नाम का एक चोर था। चोर का काम है चोरी करना। जब तक वो चोरी नहीं करता तब तक उसको शांति नहीं मिलती। कुछ लोगों के ये रहता है जब तक भजन नहीं करे
शांति नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते भोजन नहीं करे शांति नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को नहीं फंसाए तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी होते जब तक चोरी नहीं करे, दूसरों को नहीं ठगे तो आनंद ही क्या। मनुष्य का स्वभाव होता है, मानव विचित्र स्थिति वाला होता है। इसलिए भगवान ने कहा है ये मानव का जो मन है वो अनेक चित्त वाला, एक चित्त वाला नहीं है, अनेक चित्त वाला है। खूब चोरियां करता और आखिर परिणाम ये आया, एक दिन वो पकड़ा गया। राजा के जो लोग थे पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत किया, ये चोर है, नामी चोर है, चोर में भी नामी चोर है। कलाएं बतानी 64 कलाएं बताई है, उसमें एक चोरी भी कला है। कैसे चोरी करना, कैसे सेंध लगाना, ये भी एक कला होती है। हर कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। तो वैसे ही पकड़ा गया, राजा ने उसको छुरी की सजा सुनाई। एक फांसी की सजा होती है और एक छुरी की सजा होती है। फांसी की सजा और छुरी की सजा में अंतर होता है। फांसी की सजा में तो फंदा दिया जाता है और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल जाते हैं। छुरी की सजा में क्या होता है, वो तड़प तड़प कर मरता है, तड़प तड़प कर मरता है, समय लगता है। अब वो फांसी की सजा उसको नहीं, छुरी की सजा मिली, छुरी पर उसको लटकाया गया। अब कहना सरल है कि मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, मरना दोहरा है। अंतिम सांस तक भी व्यक्ति के भीतर में क्या रहता है कि अभी मुझे और जीना है, डॉक्टर के पास ले जा, धर्म तो बाद में कर लूंगा, अभी तो दूसरा काम करना है। अब वो जैसे उसको सूली पर चढ़ाया गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ, कौन बचाए। उधर से लोग भी खूब जा रहे हैं, किसी के मन में दया का भाव नहीं आया, करुणा का भाव नहीं आया। लोगों ने कहा अच्छा हुआ, ये शैतान था, बदमाश था, चोर था और उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और इधर वो चिल्ला रहा है और कंठ सूख रहे हैं, पानी पीना पानी पीना पानी पीना। और चोर को कौन पानी पिलाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं चोर को भी पानी पिलाने वाले मिल जाते हैं। अब उधर से क्या होता है, ये दीनदत्त श्रावक उधर से निकलता। जैसे इसने सुना, दीनदत्त के मन में दया का भाव आया, करुणा का भाव आया। उस अज्ञानी की दयनीय स्थिति देखकर मन में भाव आया इसकी गति सुधर जाए, नहीं तो ये नरकगामी लग रहा है कि चोरी की है, माँ पापी है, ऐसा वैसा, जो खोटा काम करता है, असत प्रवृत्ति करता है, हिंसा आदि करता है, तो वो मरकर सामान्यतया नरक में जाता है। उस सेठ के मन में आया इसकी गति सुधर जाए तो अच्छा है। सेठ पास में आया, सेठ ने कहा शांत, चिल्ला मत, रो मत, तुम्हारा समय आ गया है, अंतिम समय है, प्राण निकलने वाले हैं, और तुम भगवान का सुमिरन कर, भगवान का नाम ले। वो बोला क्या भगवान का नाम लो, मेरे को तो पानी पीना है, कंठ सूख रहा है, मेरा तो कंठ सूख रहा है। वो बोला कंठ सूख रहा, उसकी चिंता मत कर, पानी नहीं मिला तो भी कोई खास बात नहीं है, अब मेरे पास तो पानी है नहीं है, मेरे पास में एक मंत्र है, उस मंत्र की तू आराधना कर ले। क्या मंत्र? नमो अरहंताणं, बस और कुछ नहीं, केवल एक नमो अरहंताणं का पाठ बोल तू, हो सकता है तुम्हारी गति सुधर जाए। और अभी मेरे पास में पानी नहीं है और मैं पानी की व्यवस्था कर रहा हूं। वो पानी ढूंढने के लिए जाता है और ये एक पद्य सुना दिया नमो अरहंताणं, लेकिन वह पद्य भूल गया, याद नहीं रहा वे नमो अरहंताणं सब बोलना। अब उसके पास में और तो कोई याद था नहीं, मतलब
उसने क्या किया, अरिहंताण की जगह आणम ताणम याद रह गया। क्या? आणम ताणम, आणम ताणम याद रह गया। लेकिन सेठ के वचन पर उसकी श्रद्धा थी। सेठ ने जो कहा मेरे हित के लिए कहा है, लेकिन वो तो भूल गया और वो बार बार आणम ताणम, आणम ताणम, आणम ताणम, आणम ताणम। हमारे वृद्ध संत फरमाते थे, आणम ताणम कुछ नहीं जानम, आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। आणम जानम कुछ नहीं जानम, आणम ताणम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन प्रमाणम। बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूं, सेठ के जो वचन है वो प्रमाण है। और उसका आयुष्य पूरा हो गया और मरकर वह नरक में जाने वाला था, लेकिन इस वचन के कारण यक्ष योनि में पैदा हुआ है। राष्ट्र में अंतमति सो गति, यदि पहले आयुष्य का बंध हुआ होता तो रूप दूसरा होता। अंत में मति सुधर गई, भाव अच्छे हो गए, जिसके कारण मरकर यक्ष योनि में पैदा हुआ है। इधर वो सेठ पानी लेकर आया, सेठ पानी लेकर आया और सेठ देखता है इतने में राजा के जो लोग थे वो तो सब ध्यान रख रहे थे, क्या बात है, कौन किसका सेव करा है, क्या करा है। और जैसे ही राजपुरुषों ने सेठ को पास में देखा, पानी हाथ में लिए, तो राजपुरुषों के मन में शंका हुई, ये सेठ का आदमी होगा, सेठ का आदमी होगा और सेठ से इसके गांठ 60 गांठ होगी, मतलब चोर से 60 गांठ होगी और ये चोरी का माल लेता होगा। उसने सोचा भाई मैं इसको पानी पिला दूं, बच जाएगा ये, तो मेरे को और माल मिलता रहेगा। अब आदमी कल्पना बहुत करता रहता है। आप यदि किसी के पास में खड़े हैं, तत्काल आपके मन, दूसरे के मन में शंका हो जाती है, ये इसका आदमी है, ये कोई मेरे बारे में बातचीत करा होगा। अब क्या बातचीत करे, वो अपना काम करे, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है। और सेठ को पकड़ लिया, सेठ को पकड़ा। सेठ बोला भाई मैंने तो कोई चोरी का माल लिया नहीं। अब सुने कौन, प्रमाण क्या, गवाही देने वाला कौन। और सेठ को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजन, ये जो सेठ है दिखने में तो भला लग रहा है, शरीफ लग रहा है, ये एक नंबर का बेईमान है। राजा बोला बेईमान, ये तो व्रती है, धर्मी है, धर्मनिष्ठ है। नहीं नहीं, ये तो सब ऊपर की बात है महाराज, ऊपर तो धोड़ा है बुगला और अंदर कागला है। ये तन उजला मन मेला बुगला कपटी भेग, इनके तो कागा भला भीतर बाई रे। आपको पता नहीं है, हमने जान लिया कि भाई खड़ा था, पानी लेकर खड़ा था। चोर पहले बोला मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, उसके लिए पानी लेकर आया। इसका मतलब इसका कोई स्वार्थ होगा, संबंध होगा, तभी वो पानी लेकर आया। और भी तो लोग खूब गए, किसी ने कुछ किया नहीं। और राजा भी जानता था, लेकिन अब इतनी बात होगी तो राजा ने कारावास सजा सुना दी, सजा सुनाई और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी की व्यवस्था कर दी। फटाफट लगाओ और जेल में डालो। इधर क्या होता है, कौन चोर यक्ष योनि में पैदा हुआ। अंत मुहूर्त में विभंग अज्ञान के कारण उसने जाना कि पूर्व भौम्य में क्या था। पूर्व भौम्य में क्या था, मैं देखा पूर्व भौम्य में चोर था। और चोर था, चोरी करने वाला तो देवलोक में आता नहीं है, देवलोक में आता नहीं है। और फिर देखा इस सेठ ने मेरा उद्धार किया है, ये मेरा उपकारी है। और इधर देखता है सेठ के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी की व्यवस्था हो रही है। तत्काल वह पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, आवाज की, क्या करे आप, ये तो मेरा उपकारी है, इसने तो मेरे को बचा दिया, नहीं तो मैं नरक में जाने वाला था। इसने मुझे न तो कोई मेरे साथ साथ गांठी, कुछ नहीं, ये तो मेरा उपकारी, इसने मेरे को तो ये मंत्र सुनाया, मंत्र याद नहीं रहा, दूसरा बोल दिया, सीधी वे सेठ वचन प्रमाणम के कारण मैं
सदगति। और यदि आपने इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया तो शिलाखंड, आप नहीं मानते हो, इतना जोरदार शिलाखंड राजा के ऊपर मारूंगा और सब धराशायी हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। अब सब डरेंगे, उपद्रव हो गया, उत्सर्ग हो गया कि कोई कुछ नहीं है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया है और उसको छोड़ दिया, बच गया। यह प्रभाव किसका? नौका मंत्र। सेठ की एक बात छोड़े हम, बात है चोर की। चोर नौकार मंत्र के प्रभाव से, जबकि वो नौका मंत्र बोला भी नहीं, ऐसे देखे तो आनंद तारुं कुछ नहीं जानूं सिद्ध वचन प्रमाणं, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसको, लेकिन श्रद्धा के कारण वह देवलोक में गया। विघ्न आया, बाधा आई, कष्ट आया, लेकिन नौकार के मंत्र के प्रभाव से मंगल ही मंगल हो गया है। मंगल की महिमा, मतलब मंत्र की महिमा निराली है। गुरुदेव तुलसी ने गिर लिखा नहीं, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंता। श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, समर्पण के साथ में, अहम विलय के साथ जो मंत्र की आराधना करता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। विघ्न तो दूर होती हैं और पग पग पर मंगल और पग पग पर आनंद ही आनंद होता है। इसलिए जैन ग्रंथों में और ग्रंथों में भी बहुत बताया गया है कि जो व्यक्ति नवका मंत्र की आराधना करता है और तो वो व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार करता है। और ऐसा भी कहा गया है, प्राचीन साहित्य में बहुत सुंदर एक गाथा आती है, नयतस्य किंची पभवई, नयतस्य किंची पभवई दायिनी वेयाल रक मारी भयम नवकार कहा वेण नासंती अशेष दुरिया इम। इस मंत्र का जप करने पर डाकिनी, बेताल, राक्षस एवं महामारी आदि के भय अपना प्रभाव नहीं दिखला सकते और नौका मंत्र के प्रभाव से समस्त दूरित संकट दूर हो जाते हैं, उपसर्ग दूर हो जाता है, उपद्रव दूर हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में त्रिदंडी परिव्राजक की घटना प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, किसी गांव में सेठ रहता था और सेठ का जो लड़का था वो धर्म में रुचि नहीं रखता। आज भी यहां भी बहुत मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बाप के मन में धर्म है, बेटे के मन में धर्म नहीं। कभी ऐसा भी होता है, बेटे के मन में धर्म है, बाप के मन में धर्म नहीं। कभी ऐसा होता है, दादा धर्म कर्म को नहीं मानता है, न पोता धर्म कर्म को मानता है। तो सब तरह के होते हैं। सेठ धर्म में विश्वास करता, लेकिन बेटा धर्म में विश्वास नहीं करता। फिर भी बाप ने हेन केन प्रकारेण उसको नवका मंत्र सिखा दिया। कम से कम तू जैन है, ये इतना तो याद कर ले। ये एक विशेष बात है। आज भी जितने भी जैन बंधु हैं, अधिकांश लोग नवका मंत्र को तो जानते हैं। कल भी एक बाई आई थी पोद्दार परिवार की बहन आई थी दोपहर में दर्शन करने के लिए। तो मैंने पूछा कहाँ से, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। महाराज मेरी बहुत इच्छा थी मैं संतों के दर्शन करूं, मेरा पियर जैन है। मैंने कहा श्वेतांबर दिगंबर, पूछा कहाँ के, पूरा ज्ञान नहीं। फिर बोली मैं श्वेतांबर हूँ। फिर बोली जात कौन सी है तुम्हारी, दुगड़ हो बोरा हो, कि ये तो मुझे पता नहीं। 50 साल हो गए मेरी शादी, वैष्णव हूँ मैं हूँ। फिर मेरे मन में आया श्वेतांबर नहीं होना चाहिए, दिगंबर जैन कोई हो सकता है, दिगंबर जैन कोई हो सकता है। मतलब अग्रवाल में भी तो दिगंबर जैन होते हैं, अग्रवाल में भी होते हैं, तेरापंथी भी होते हैं, संभव थे। फिर मैंने पूछा नवका मंत्र आता है कि 9 पद तो नहीं आते हैं, 5 पद आते हैं। ये मेरे को मंत्र आता है तो मैं समझ गया मंत्र आता है, इसका मतलब जैन तो है, एक दृष्टि से जैन है। ऐसे तो अजैन लोग भी, आपको आश्चर्य होगा, अजैन लोग भी इस मंत्र की बहुत साधना करते हैं। इतनी साधना करते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वज्र पंजर स्तोत्र है नहीं, हाँ, इसकी लोग बहुत साधना, जैन नहीं अजैन लोग भी साधना करते हैं, अजैन लोग भी साधना करते हैं।
तो नौका मंत्र उसने सीख लिया। और कभी मन होता तो नौका मंत्र बोल देता, लेकिन श्रद्धा भक्ति नियम के अनुसार वो साधना नहीं करता, नियमित जाप नहीं करता। एक बात ध्यान में रखने की है, आप कोई भी जाप करो आत्मशुद्धि के लिए नियमित होना चाहिए, तब जाकर उसका फल वहां प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ऐसे तो आप कोई भी जाप करते हो, नौका मंत्र का जाप करते था, एक दिन करो 2 दिन करो, लाभ तो होता ही है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं सकते। क्यों? हमने विधिवत श्रद्धा के साथ और नियमितता के साथ नहीं किया, और वो नहीं करता था। उधर क्या होता है, कालांतर में ये त्रिदंडी तापस जो परिव्राजक होता है उसके यहां आता, परिचय हो गया, बाप का स्वर्गवास हो गया, मैत्री प्रगाढ़ हो गया, और वो भी वहां जाता, उसके पास में चमत्कारिक घटनाएं सुनाता। चमत्कार की घटना किसको अच्छी नहीं लगती है? चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। तो वो रोजाना या समय समय पर उसके पास जाता, इतनी गहरी दोस्ती होगी। फिर वह बोला कि तुम एक काम कर सकता क्या, अक्षत मृतक मनुष्य का शरीर लेकर आ जा, अक्षत मृतक मनुष्य का शरीर तुम लेकर आ जा, तो तुम्हारे को स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जैसे कहा, उसके मन में वो लगन लगी, मुझे स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति करना है। अब खूब ढूंढ रहा है, खोज रहा है, करते करते एकदम अक्षत निरुपहत मृत मनुष्य का शरीर मिल गया, शरीर मिल गया, लेकर आया। और उसने भी भूत को साधा हुआ था, डंडी के बेताल को साधा हुआ था, तो उसको वह कहा संस्थान में उसको लेकर आ गया, संस्थान में लेकर आ गया, संस्थान में लेकर आया, वो वहां बैठा दिया, परिव्राजक को सूचना दे दी, आ गया। और संस्थान में मध्य रात्रि, और वहां तो भूत जगते, और कौन जगता है? ऐसे मध्य रात्रि में तो संत महात्मा भी जगते हैं, संत महात्मा भी जगते हैं। संसार में तो भूत ही मिलेंगे, और कौन मिलेगा? अद्भुत तो वहां कोई मिलने वाला है नहीं। और अमावस्या का दिन, मध्य रात्रि, घोर अंधकार, बैठा दिया, और इधर परिव्राजक भी आ गया, त्रिदंडी वो आ गया, और वो शव के पास में उसको बैठा दिया, और शव के हाथ में खड़क तलवार पकड़ा दी, थमा दी। किसने? परिव्राजक ने। और बेचारा डर रहा है, धूज रहा है, और इधर हाथ में वो तलवार पकड़ा दी, इसको पास में बैठा दिया, वो अग्नि कुंड के पास में बैठकर मंत्र साधना कर रहा है। मंत्र साधना करते करते वो जो शव था वो खड़ा हो गया, शव खड़ा हो गया। जैसे ही शव खड़ा हुआ, बेचारा वो डरा। कौन? वो लड़का डरा कि भाई मौत 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 मौत। लेकिन आप जानते हैं अब कौन याद आया? पापा ने जो मंत्र दिया था, नहीं, पिता ने जो मंत्र दिया था, वो मंत्र याद आया। पिता ने कहा था, बेटा दुख में, पीड़ा में, कष्ट में जब भी तुम्हारे तकलीफ आए, इसको तुम भूलना मत, और इसका तुम जाप करना। वो मन मन में जाप करने लगा, बोल बोल कर नहीं, मन मन में। जैसे नौका मंत्र बोला, वो सब मुद्दा था नहीं, नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा। तो परिव्राजक ने पूछा, तुम्हारे को कोई मंत्र आता? वो बोला, मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता। फिर उसने शुरू किया, फिर वो खड़ा हुआ, मुद्दा फिर खड़ा हुआ, तो वो मंत्र शक्ति थी, मंत्र शक्ति। फिर वो खड़ा हुआ, और वो मन मन में बोल रहा है। फिर वो गिरा, फिर वो भी थोड़ा जोश के साथ बोला, तुम्हारे को मंत्र आता है? तो भाई मेरे को कोई मंत्र नहीं आ रहा है। और फिर तीसरी बार और इसने जैसे इसको खड़ा किया, और ये जोर शोर से बोलने लगा, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। अब प्राण तो जाने वाले है ही है, लेकिन कभी शुभ योग भाग्य। और जैसे ये जोर जोर से बोल रहा था, नौका मंत्र का अलग प्रभाव होता है। देवी देवता भी
इस मंत्र के अभिभूत मतलब अनुकूल हो जाते हैं। अब वो जो बेताल था ना, वो बेताल सबके शरीर में पृष्ठ हुआ और पृष्ठ होकर अब मारना तो किसको था? लड़के को मारना था। उसको आया गुस्सा और उसने क्या क्या परिव्राजक को ही खत्म कर दिया। जैसे इसको खत्म किया तो नीचे गिर पड़ा, तो वो सिद्ध स्वर्ण पुरुष सिद्ध हो गया और वो लेकर लड़का अपने घर पर आ गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लड़के के मन में आया, बाप ने ये नौका मंत्र दिया, मैं बच गया, बचा ही नहीं, और स्वर्ण पुरुष सिद्ध ये पात्र भी मेरे को मिल गया। अब तो मेरे कोई कमी नहीं है, अब मैं रोजाना नौका मंत्र की आराधना करूंगा। उसने तो दुख में आराधना की है, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से नौका मंत्र की आराधना करता है तो उसका बेड़ा पार होता है। तो जरूर आप इस मंत्र की आराधना करें। पहले भी मैंने 1 सप्ताह पूरा नौका मंत्र के बारे में बताया। तो विघ्न हरण मंगल कारण, और रोजाना हम बोलते भी है, विघ्न हरण मंगल कारण साम भिक्षुरो नाम गुण ओलक सुमिरन करे सरे अचिंत्यागा। कितना सुंदर है, बोलते सब है, लेकिन इसके रहस्य को जानने वाले कितने हैं? हाँ, इस तथ्य को जानने वाले कितने हैं? जो श्रद्धा भक्ति के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ इसका जाप करता है, भिक्षु स्वामी को याद करता है, तो विघ्न दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। पग पग पर मंगा भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भीड़ पड़े भगता में, तो स्वामी जीरो भिक्षु 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 मारी शोभदी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, शोभदी श्रावक ने सदे दासन भिक्षु आया। ओट तड़ा गलेरा टोट धोरी पारागे, ओट तड़ा गलेरा टोट धोरी पाराग, देख सारा इतरत भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार। यह कितना सुंदर गीत भाई जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ भिक्षु शाम पुस्तक भी है। एक एक घटना मार्मिक है, प्रेरणा देने वाली है, विघ्न को दूर करने वाली है। और जब ये गाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आसपास का वातावरण सरस हो जाता है, निर्विघ्न हो जाता है। तो मैं मुनि मोहनलाल जी आमेट के साथ में था। आमेट उनका चातुर्मास था। गट्टूबाई श्राविका ने संथारा स्वीकार किया था, बम परिवार की बाई। और सुबह मुनिश्री पधार थे, तो फिर मैं जाता। और एक दिन गट्टूबाई बोली, दिनेश मुनि, सामने राक्षस दिख रहे हैं, बेताल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, वो दिख रहे, सब काला काला, सब मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। न जाने मेरे में कहां से शक्ति आई। मैंने कहा कौन है, आ जाओ। मैंने कहा कौन है, आ जाओ। बोला भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार, भिक्षु रोता तो परतो, जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भगता में, तो स्वामी जीरो सनो आडो आयो जियो, भिक्षु 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 मारी। चमत्कार समझिए, गुरु कृपा समझिए, कुछ ही क्षणों में सब भाग गए। आसपास जो लोग बैठे वो बोले, महाराज न तो ऐसी कभी आपने गीतिका गाई, न कभी आगे गाने वाले हो।
मतलब कुछ क्षण आते हैं, उसमें वो गुरु की कृपा होती है, गुरु की शक्ति होती है, वो पावर मिल जाता है। तो क्यों धर्म में शक्ति होती है, मंगल में शक्ति होती है, इसलिए हमेशा श्रद्धा भक्ति के साथ में इन मंत्र की आराधना करो, नौका मंत्र की आराधना करो, भिक्षु स्वामी की आराधना करो, सच्चे मन के साथ। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो इधर उधर भटकता है, वो लटकता है, खटकता है, उसका कोई विश्वास नहीं रहता है। इसलिए एक पर श्रद्धा, एक पर भक्ति रखो, बेड़ा पार। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं।